अगले कुछ घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम अचानक पलट सकता है। कहीं तेज बारिश और आंधी दस्तक देने वाली है तो कहीं बादल बिना बरसे ही निकल सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आपके जिले में क्या होने वाला है? चाहे आप फिर मध्य प्रदेश के किसी भी जिले, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, आगरमालवा, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भिंड, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, हरदा, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी, श्योपुर, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, विदिशा, निवाड़ी, कहीं भी रहते हों, ये अपडेट सीधे आपके इलाके से जुड़ा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं अपने जिले का सबसे पहले और सटीक मौसम अपडेट, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप पूरे मध्य प्रदेश में यह वीडियो किस जिले से देख रहे हों। मध्य प्रदेश के मौसम में अब बड़ा बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार मिल रही नमी, प्रदेश के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश से विदर्भ होते हुए तेलंगाना तक फैली ट्रफ लाइन और उत्तर भारत में बनी मौसमी ट्रफ ने बारिश की गतिविधियों को नई ताकत दे दी है। यही वजह है कि प्रदेश के बड़े हिस्से में गरज चमक, आंधी तूफान, तेज बारिश और वज्रपात का असर लगातार बना हुआ है। सबसे पहले मालवा और निमाड़ की बात करें तो देवास, आगरमालवा, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और खरगोन में मौसम पूरी तरह बरसाती रंग में नजर आएगा। देवास जिले में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जबकि आगरमालवा, राजगढ़ और इंदौर में तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। गरजते बादल, आकाशीय बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं। बड़वानी, अलीराजपुर, धार और बालाघाट ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश के साथ आंधी तूफान और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। इन क्षेत्रों में बादल जमकर बरसेंगे और कई स्थानों पर पानी की अच्छी आमद देखने को मिलेगी। किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आएगी, लेकिन निचले इलाकों में सतर्कता भी जरूरी होगी। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ में भी मौसम लगातार सक्रिय बना रहेगा। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचेगी और आकाशीय बिजली का खतरा बना रहेगा। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटों के दौरान 33 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई, जिसने मौसम को पूरी तरह बदल दिया है। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन में भी बारिश का मजबूत दौर बना रहेगा। बैतूल और अमरकंटक क्षेत्र में तापमान में गिरावट के साथ राहत भरा मौसम देखने को मिल रहा है। खंडवा प्रदेश के सबसे ठंडे शहरों में शामिल रहा, जहां न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री दर्ज किया गया। महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। जबलपुर में 56 किलोमीटर प्रति घंटे और नरसिंहपुर में 41 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं दर्ज की गई हैं। सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का असर बना हुआ है और आने वाले घंटों में भी बादलों की मजबूत मौजूदगी बनी रहेगी। विंध्य और बघेलखंड के जिलों में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर और पन्ना में गरजते बादल सक्रिय रहेंगे। हालांकि सीधी जिले में गर्म हवाओं का असर दर्ज किया गया है, लेकिन बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। वहीं उमरिया में तीव्र गर्मी का प्रभाव बना रहा, मगर बादलों की नई खेप राहत की उम्मीद जगा रही है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर और अशोकनगर में भी मौसम का अलग स्वरूप दिखाई देगा। शिवपुरी में 61 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं दर्ज की गईं, जबकि ग्वालियर में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलीं।
आंधी तूफान और मेघ गर्जन का असर इन जिलों में लगातार बना रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। टोंक खुर्द में 118 मिलीमीटर, गौतमपुरा में 101 मिलीमीटर, सारंगपुर में 83 मिलीमीटर, लखनादौन में 81 मिलीमीटर और नलखेड़ा में 80 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। शिवपुरी, अमरकंटक, भोपाल, विदिशा, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा में भी अच्छी बारिश ने मौसम को राहत भरा बना दिया। तापमान की बात करें तो अमरिया प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं खंडवा, पचमढ़ी और बैतूल जैसे क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत ठंडा और सुहावना बना रहा। लगातार बढ़ती नमी और बादलों की सक्रियता अब आने वाले चरण के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही है। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, किसी जिले का नाम लेने का मतलब यह नहीं कि पूरे जिले के हर गांव में एक जैसी बारिश होगी। कहीं तेज बारिश होगी, कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी और कहीं केवल झोंकेदार हवाओं का असर दिखाई देगा। यही मानसून की स्वाभाविक प्रकृति है और मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य में यह अंतर साफ दिखाई देता है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का मौसम अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मालवा से महाकौशल तक, नर्मदापुरम से विंध्य तक और ग्वालियर चंबल से बघेलखंड तक बादलों की मजबूत मौजूदगी बनी हुई है। कल और परसों के मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां और ज्यादा मजबूत होती दिखाई देंगी। प्रदेश के मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में तेज बारिश, गरज चमक, आंधी तूफान और वज्रपात का असर लगातार बना रहेगा। कई जिलों में झोंकेदार हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में भारी और कहीं-कहीं अति भारी बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले मालवा अंचल की बात करें तो देवास, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम और राजगढ़ में बादल खुलकर बरसेंगे। देवास में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि उज्जैन और आसपास के इलाकों में गरजते बादल, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं मौसम को पूरी तरह बदल देंगी। खेतों में पानी की अच्छी आमद होगी और खरीफ फसलों को बड़ा लाभ मिलेगा। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन में बारिश की रफ्तार और तेज होगी। बैतूल और हरदा ऐसे जिले रहेंगे जहां बादलों का सबसे मजबूत असर दिखाई देगा। कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होगी, झोंकेदार हवाएं चलेंगी और वज्रपात का खतरा लगातार बना रहेगा। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा सबसे ज्यादा सक्रिय रहेंगे। छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बालाघाट में भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मंडला और सिवनी में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी और हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़ में भी मौसम पूरी ताकत के साथ सक्रिय रहेगा। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, कई स्थानों पर तेज बारिश होगी और आकाशीय बिजली का खतरा बना रहेगा। राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य क्षेत्र में बादलों की मजबूत पकड़ लोगों को गर्मी और उमस से राहत देगी। विंध्य और बघेलखंड के जिलों रीवा, सतना, मूगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, पन्ना और शहडोल में भी मौसम करवट बदलता रहेगा। गरजते बादलों की आवाज सुनाई देगी, तेज हवाएं चलेंगी और कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। उमरिया और शहडोल में पहले बनी गर्मी की स्थिति अब कमजोर पड़ती दिखाई देगी और बादलों का प्रभाव लगातार बढ़ेगा। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी और श्योपुर क्षेत्र में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। कहीं तेज हवाएं चलेंगी, कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी और कहीं अचानक बारिश का दौर शुरू हो सकता है। खुले इलाकों और खेतों में काम करने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। प्रदेश के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिलेगी। इसका सीधा असर यह होगा कि गर्मी का दबाव कम होगा और बारिश का प्रभाव और ज्यादा मजबूत दिखाई देगा। कृषि क्षेत्र के लिए
यह दौर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इंदौर, उज्जैन, देवास, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट और नरसिंहपुर जैसे जिलों में खेतों को पर्याप्त नमी मिलेगी। सोयाबीन, मक्का, धान, उड़द और मूंग की फसलों को नई ऊर्जा मिलेगी और बुवाई का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। एक जरूरी बात हमेशा याद रखिए, किसी जिले का नाम आने का मतलब यह नहीं कि पूरे जिले के हर गांव में एक जैसी बारिश होगी। कहीं मूसलाधार बारिश होगी, कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी और कहीं केवल तेज हवाओं का असर दिखाई देगा। यही मानसून की स्वाभाविक चाल है और मध्य प्रदेश के विशाल भूभाग में इसका प्रभाव अलग अलग रूपों में नजर आता है। कुल मिलाकर कल और परसों मध्य प्रदेश में मानसून का प्रभाव और मजबूत रहेगा। मालवा से महाकौशल तक, नर्मदापुरम से विंध्य तक और ग्वालियर चंबल से बघेलखंड तक बादलों की सक्रियता बनी रहेगी। तेज बारिश, आंधी तूफान, वज्रपात और झोंकेदार हवाओं का यह दौर प्रदेश को पूरी तरह बरसाती रंग में रंगता हुआ दिखाई देगा।